चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सावधान, आ गया कोरोना। 14 राज्यों के 29 जिलों में संक्रमण दर 10% पार। ICMR ने मास्क अनिवार्य करने की दी सलाह। संसद के दोनों सदनों में काले कपड़े पहनकर पहुंचे कांग्रेस सांसद। हंगामे के कारण लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश। भिवाड़ी, दिल्ली की हवा सबसे जहरीली। दुनिया के 100 प्रदूषित शहरों में भारत के 65 शहर। यूपी निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने OBC कमीशन की रिपोर्ट मंजूर की। जल्द ही जारी होगी नोटिफिकेशन। दिल्ली की बिजली डिस्कॉम कंपनियों का स्पेशल ऑडिट कराएगी केजरीवाल सरकार। आरोप, दाल में कुछ काला है। स्मार्टफोन से प्री इंस्टॉल्ड ऐप हटा सकेंगे यूजर। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए जल्द ही लाएगी नियम। कंपनियों को देना होगा ऐप हटाने का ऑप्शन। आम आदमी की बढ़ेगी परेशानी, फिर महंगा हुआ गेहूं। कीमत में 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से लोग परेशान। अडानी की कंपनियों में निवेश किए जाने वाले पैसों की क्यों नहीं हो रही जांच। राहुल ने PM से पूछा, इतना डर क्यों। गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा में भी BBC के खिलाफ संकल्प पारित। केंद्र को भेजा जाएगा। जम्मू श्रीनगर रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत। 359 मीटर ऊंचे पुल का रेल मंत्री ने किया इंस्पेक्शन। बदन पर सेना की वर्दी, हाथों में खतरनाक हथियार। दुश्मनों पर प्रहार के लिए अग्निवीरों का पहला जत्था तैयार। जब तक मोदी जी हैं राहुल कभी PM नहीं बन सकते। कर्नाटक में कांग्रेस पर जमकर बरसे असम CM हेमंत शर्मा। तेलंगाना राज्य में बारिश से हजारों हेक्टेयर की फसल बर्बाद। प्रति एकड़ 10,000 मिलेगा मुआवजा। मध्य प्रदेश बीजेपी में भाजपा अध्यक्ष को पार्टी नेताओं में नहीं दिख रहा टीम वर्क। दी गुजरात की तर्ज पर 20 चुनाव लड़ने की सलाह। पाकिस्तान में फिर छाया बिजली संकट। कराची में बत्ती गुल। 40% से ज्यादा हिस्से में छाया अंधेरा। चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि और शुभ मुहूर्त तय। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि भी घोषित। राजस्थान में राइट टू हेल्थ को लेकर सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स। अस्पतालों में इलाज के लिए भटक रहे मरीज। संसदीय समिति ने पर्यटकों का आगमन बढ़ाने में मंत्रालय को बताया नाकाम। कहा नहीं बनाया कोई व्यापक रोड मैप। अब सावरकर वाले बयान पर घिरे राहुल गांधी। उद्धव गुट ने कांग्रेस की बैठक का किया बहिष्कार। कहा सावरकर का बलिदान एक प्रतीक, अपमान बर्दाश्त नहीं। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट के शौकीन ध्यान दे। 1 अप्रैल से और बढ़ेगी कीमतें। सरकार ने पशुपालकों को दिया बहुत बड़ा तोहफा। हरियाणा राज्य में खुलेंगे 6 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल हुए TMC सांसद। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट की बैंकों को फटकार। किसी का भी अकाउंट डिफॉल्ट घोषित करने से पहले बताना जरूरी। रामलला की नगरी को भव्य सजाने की तैयारी शुरू। रंग बिरंगी दिखेगी अयोध्या की इमारतें। बंगाल बीजेपी सांसदों की दिल्ली में बैठक, बनेगी रणनीति। शुभेंदु ने शाह और नड्डा से की मुलाकात। मध्य प्रदेश की अनाधिकृत कॉलोनियों के रहवासियों के लिए खुशखबरी। सांसद विधायक निधि से हो सकेगा विकास, नियम में संशोधन। जैसे गुजरात में शेर की मांद में घुसकर ललकारा, वैसे ही मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल। अब ट्रेन के AC कोच में नहीं दिखेंगे गंदे चादर और कंबल। रेलवे ने बदल दिया नियम। क्या अडानी की संपत्ति किसी जादू से बढ़ी। काले कपड़ों में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया मोदी सरकार का घेराव। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा रहा चीन। 2035 तक 60 साल की उम्र वाले होंगे 40 करोड़ लोग। कोरोना को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। सभी जिलों में अस्पताल तैयार रखने के आदेश। CP जोशी ने राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का पद संभाला। बोले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के फॉर्च्यूनर में बैठने जितने विधायक नहीं आएंगे। दिल्ली मेट्रो में इंस्टा रील्स डांस वीडियो बनाने पर रोक। DMRC ने कहा पैसेंजर बने, परेशानी नहीं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी का अब दिखने लगा है असर। 1 साल में 18% बढ़ गई आपकी EMI। सांसदी जाने के बाद अब राहुल गांधी को सरकारी बंगला भी करना पड़ेगा खाली। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने दिया नोटिस। दिल्ली सरकार जल बोर्ड के खिलाफ 11 थानों में शिकायत दर्ज। बीजेपी बोली लोगों को धीमा जहर पिला रही सरकार। 50 साल बाद बदलेगी सेना की डाइट। सैनिक खाएंगे मोटा अनाज। सेना के बाद अर्धसैनिक बलों में भी अब व्यवस्था लागू होगी। राजस्थान प्रदेश में पेंशनधारियों को मई माह से मिलेगी 1000 रुपये पेंशन। CM गहलोत ने दी मंजूरी। देश में 63 पुलिस थानों के पास नहीं है अपने वाहन। 285 में वायरलेस सेट नदारद। सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी।
सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की एक समान न्यूनतम उम्र की मांग वाली याचिका की खारिज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार अलर्ट, देश भर के अस्पतालों में 2 दिनों की मॉक ड्रिल। कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए CISF की 10 कंपनियां तैनात करे सरकार, मेघालय हाईकोर्ट का सख्त आदेश। उत्पादन के हिसाब से ताप संयंत्रों को मिलेगा कोयला, मांग बढ़ने की संभावना देख सतर्क हुआ बिजली मंत्रालय। पहली बार बद्री केदार में VIP दर्शन के लिए देना होगा शुल्क, मंदिर समिति की बैठक में हुआ निर्णय। MP में चल रहा है जनता की तकदीर और प्रदेश की तस्वीर बदलने का महाअभियान, CM शिवराज। आ सकती है कोरोना से भी खतरनाक महामारी, अमेरिका चीन यूरोप की लय में बन रहे जानलेवा वायरस। 400 रुपये किलो बिकेगा नींबू, सब्जियों में भी लगेगी गर्मी की आम आदमी पर बढ़ेगी महंगाई का बोझ। मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2023 के लिए बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट, 10 दिनों तक बूथ पर तैनात रहेंगे दिग्गज। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए थी, पीयूष गोयल बोले मोदी सरकार कभी कानून के साथ समझौता नहीं होने देगी। समुद्र में बढ़ेगी चीन और पाक की टेंशन, भारतीय नौसेना खरीदने जा रही है 200 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल। मंत्री नितिन गडकरी ने योगी की भगवान कृष्ण से तुलना की, बोले जैसा भगवान कृष्ण ने किया योगी जी भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर छलका प्रियंका गांधी का दर्द, कहा संसद में गांधी परिवार का अपमान किया जाता है लेकिन बीजेपी नेताओं की सदस्यता रद्द नहीं होती। निर्मला सीतारमण बोली ब्याज दर जोखिमों के बारे में सतर्क रहे बैंक, निरंतर आकलन का दिया सुझाव। मध्य प्रदेश में कुत्ते बिल्ली पालने वालों पर लगेगी 200 रुपए की फीस, हर पशु का होगा ब्रांडिंग कोड। इस साल अभी तक 14% तक सस्ता हुआ कच्चा तेल, जल्दी सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। कर्नाटक चुनाव, कांग्रेस का मुस्लिम कार्ड, शिव कुमार बोले अगर सत्ता में आए तो बहाल करेंगे आरक्षण। 25 महीने के निचले स्तर पर थोक महंगाई, फरवरी में घटकर 3.85% पर आई, आलू प्याज हुए सस्ते। धरती की तरफ मंडराया बड़ा खतरा, विशालकाय ब्लैक होल ने बदली दिशा, भेज रहा खतरनाक रेडिएशन। मोदी सरकार पर भड़के दिग्विजय सिंह, कहा राहुल गांधी ना डरेंगे और न ही माफी मांगेंगे। राजस्थान CM गहलोत ने फिर दोहराई देश में OPS लागू करने की मांग, सामाजिक सुरक्षा के लिए बताया जरूरी। मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना आवेदन में अब नहीं होगी परेशानी, क्लस्टर ऑफिसर शिविरों में रखेंगे निगरानी। केंद्र सरकार ने जूट फसल की MSP 300 रुपये बढ़ाई, 40 लाख किसानों को होगा सीधा फायदा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो आम आदमी की बढ़ेगी परेशानी, फिर महंगा हुआ गेहूं, कीमत में 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से लोग परेशान। जी हाँ, एक बार फिर से गेहूं महंगा हो गया है, इससे आटे की कीमत में भी बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर दिल्ली में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में 1 महीने पहले गेहूं का रेट 2400 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 2500 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर पहुंच गया है। जानकारों के माने तो इससे महंगाई एक बार फिर से बढ़ सकती है। ऐसे में खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएगी। बता दें कि जनवरी महीने में गेहूं का रेट कई बार बढ़ा था। ऐसे में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए FCI ने नीलामी के माध्यम से खुद 50 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचा। इससे गेहूं की कीमत में कुछ गिरावट आई थी, लेकिन एक बार फिर से गेहूं के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पान मसाला गुटखा सिगरेट के शौकीन ध्यान दें, 1 अप्रैल से और बढ़ेगी कीमतें। जी हां, तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट के शौकीनों को बड़ा झटका लगने वाला है। 1 अप्रैल से पान मसाला सिगरेट के रेट बढ़ने वाले हैं। इससे सिगरेट और पान मसाला के शौकीनों की जेब पर असर पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने तंबाकू और पान मसाला जैसी चीजों पर GST बढ़ा दिया है, जिसका असर कंपनियों के प्रोडक्शन कॉस्ट पर दिखेगा, जिसकी भरपाई करने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाएगी, जिसका सीधा असर तंबाकू, पान मसाला खाने वालों पर होगा। नई लिमिट लोकसभा में पास हुई फाइनेंस बिल 2023 में संशोधनों के तहत लाई गई है, जो अब 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी। सावधान, आ गया कोरोना, 14 राज्यों के 29 जिलों में संक्रमण दर 10% पार, ICMR ने मास्क अनिवार्य करने की दी सलाह। जी हां, देश के 14 राज्यों के 29 जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 10% के पार चली गई है। वहीं 59 जिलों में कोरोना की साप्ताहिक संक्रमण दर 5 से 10% के बीच है। कई जिले ऐसे भी हैं जहां बीते सप्ताह 40% से भी अधिक नमूने पॉजिटिव मिले हैं। यही वजह है कि एक दिन पहले नई दिल्ली स्थित ICMR ने संक्रमण प्रसार रोकने के लिए भीड़ में मास्क अनिवार्य करने की सलाह दी। राज्यों के साथ जिला वार संक्रमण स्थिति साझा करते हुए सरकार की रिपोर्ट
रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 88 जिले चपेट में हैं। हालांकि अभी भी 500 से ज्यादा जिलों में कोरोना का संक्रमण दर 5% से नीचे है, जो कि वैश्विक मानकों के मुताबिक नियंत्रण स्थिति मानी जा सकती है। हालांकि कुछ राज्यों के जिलों में संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि यहाँ सुपर स्प्रेडर को रोकना बहुत जरूरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेलंगाना राज्य में बारिश से हजारों हेक्टेयर की फसल बर्बाद, प्रति एकड़ 10,000 मिलेगा मुआवजा। जी हां, तेलंगाना में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल बर्बादी के बीच किसानों के लिए एक राहत बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इससे प्रदेश के हजारों किसानों को फायदा पहुंचेगा। जानकारी के मुताबिक सीएम चंद्रशेखर राव ने किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए मुआवजा देने का वादा किया है। खास बात यह है कि इसके लिए राज्य सरकार 228 करोड़ रुपए अलग से जारी करेगी। सरकार का कहना है कि पिछले हफ्ते प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, उन लोगों को आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।